लास्ट वीडियो में हमने अपना टॉपिक वॉइस स्टार्ट किया था, जिसमें प्रेजेंट टेंस को डिटेल्स के साथ डिस्कस किया। उसमें एक्सरसाइज नहीं कर पाए थे, तो आज हम इस वीडियो में उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। उसमें आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो कौन से टाइप से रिलेटेड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस या परफेक्ट। उसी के अकॉर्डिंग आपको रूल्स को रिकॉल करके सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पार्ट है ये सारे एक्टिव से रिलेटेड हैं और इसके हम पैसिव बनाएंगे। आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश लर्न कर रहे हो। तो अब यहाँ पे सीख रहे हो मतलब आर यू लर्निंग इंग्लिश। आर हमारे पास आया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हुआ, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आया हुआ है और ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है वो किसके अंदर आता है, कंटिन्यूस के अंदर आता है। इज एम आर किसको दिखा रहा है, प्रेजेंट को दिखा रहा है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। इसके वॉइस जब हम चेंज करते हैं तो इज एम आर प्लस आईएनजी जो फॉर्म होती है वो बी ई आई एन जी हो जाती है, बीइंग, और जो फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है जब इसका पैसिव बनाया जाता है। तो चलिए चेंज करते हैं। तो जो इंग्लिश है वो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। यही हमारे पास रूल किया था हमने। तो इंग्लिश को हमने जब उठाया, अब देखिए ये इंग्लिश सिंगुलर है और हमें इंटरोगेटिव बनाना है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट बनने जा रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इंग्लिश सिंगुलर आ गया और इज एम आर में से हमें फिर यहाँ पे इज यूज़ करना होगा। ठीक है, और पहले यूज़ किया है क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन जो है सेंटेंस की वो इंटरोगेटिव फॉर्म है। तो देखिए इज इंग्लिश, नाउ आईएनजी को चेंज करेंगे बी ई आई एन जी में, बीइंग, लर्न लर्नड लर्नड, थर्ड फॉर्म लर्नड आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल हमें यूज़ करना होता है। फिर हम बाय यूज़ करेंगे और बाय के बाद ऑब्जेक्ट बना देंगे यू को, जो पहले क्या था, सब्जेक्ट था। तो इज इंग्लिश बीइंग लर्नड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा इंग्लिश सीखी जाती है। ठीक है, देखिए जो सेंस रहती है सेंटेंसेस की दोनों सेम रहती है। बात वही है, कौन सीख रहा है, आप सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, लेकिन कहने का तरीका बदल जाता है। यहाँ पे कर्ता जो होता है वो हेड हो जाता है, वो डूअर हो जाता है। यहाँ पे कर्ता के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो दूसरों से काम करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने कि क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो, क्या तुम्हारे द्वारा इंग्लिश सीखी जाती है, वो पैसिव फॉर्म बन गया। जब के द्वारा हम यूज़ कर रहे हैं, बाय हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो पैसिव फॉर्म हो जाती है। सिर्फ इतनी सी बात है। कहने का मतलब वही है कि कान को ऐसे पकड़ो या कान को दूसरे हाथ से राउंड करके पकड़ो, पकड़ा तो कान ही जा रहा है ना, सेंस सेम रहेगी लेकिन कहने का तरीका बदल जाता है एक्टिव पैसिव में। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म, ओके, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। ठीक है, अगर प्लूरल हो तो फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंगुलर हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। रूल क्या कहता है कि इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म हमको उसका बनाना है। तो देखिए सब्जेक्ट बनाएंगे स्वीट्स को, स्वीट्स प्लूरल है इसलिए क्या लगाएंगे, आर। लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक्ड। बाय हम यूज करेंगे, देन चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट बन जाएगा एंड फुल स्टॉप। स्वीट्स आर लाइक बाय चिल्ड्रन, वहाँ क्या था, बच्चे स्वीट्स पसंद करते हैं, यहाँ क्या हो गया, बच्चों के द्वारा स्वीट्स पसंद की जाती है। रोहन डज नॉट हेल्प मी, रोहन सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट नेगेटिव के लिए आया है, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब जब डू नॉट डज नॉट आते हैं वो किस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिर से जब पैसिव बनाते हैं इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। नेगेटिव है तो नॉट छोड़ेंगे नहीं, उसको भी लेकर चलेंगे। हमने रूल्स में किया था, जो फर्स्ट वीडियो इसकी थी, कि जो फॉर्मेशन होती है सेंटेंस की वो सेम रहती है, टेंस जो होता है वो सेम रहता है। तो टेंस प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट में ही उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, इंटरोगेटिव था तो इंटरोगेटिव बनाया, सिंपल था तो सिंपल बनाया, अब नेगेटिव है तो हम उसको नेगेटिव भी बनाएंगे। चलिए, मी जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, आए हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस मी का क्या होता है, आए होता है, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। देन नोट हमारे पास है, छोड़ नहीं सकते,
हेल्प थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। बाय हम यूज़ करेंगे पैसिव में, और जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे रोहन। ठीक है, आई एम नॉट हेल्प्ड बाय रोहन। रोहन मेरी हेल्प नहीं करता है, रोहन के द्वारा मेरी हेल्प नहीं की जाती है। हैज़ ही टोल्ड अ लाई। अब देखिए यहाँ पे हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ हैव किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, और जो हैज़ हैव एक्टिव में होते हैं, पैसिव में हैज़ बीन हैव बीन हो जाता है। अ लाई ऑब्जेक्ट है, अ लाई पहले हम उठाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपको ऑब्जेक्ट पहले उठाना है तो उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ की जाएगी। अगर आप पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ बीन या हैव बीन लगा देते हैं तो आपके मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप उस चीज़ के लिए क्या करेंगे, टू अवॉइड मिस्टेक्स, ऑब्जेक्ट को पहले क्लैरिफाई करेंगे कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, और जो वर्ब है इंटरोगेटिव में पहले लगती है तो पहले लग जाएगा हैज़ बीन में चेंज होता है, इसलिए सब्जेक्ट उसके बीच में आ जाएगा, हैज़ अ लाई बीन। ओके, देन थर्ड फॉर्म अगेन टोल्ड ही रहेगी बाय हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो क्या लिखेंगे, हैज़ अ लाई बीन टोल्ड बाय हिम। क्या उसके द्वारा झूठ बोला गया। तो जो गया, वैसे तो क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं टेंस में, हमने किया था ये सब कि जब हम आया गया जो होता है उसको लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन अगर रिसेंटली अगर कोई काम हो रहा है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ कर लेते हैं। सेकेंड थिंग कि उसमें येस्टरडे, लास्ट नाइट, अगो, बिफोर दिया होता है जब पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। इसमें अगर ऐसा कुछ ना दिया हो तो रिसेंटली हुए काम के लिए हम हैज़ हैव यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छाया इज़ ड्रॉइंग अ पिक्चर। छाया एक पिक्चर ड्रॉ कर रही है। देखिए इज एम आर आया, इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो किससे रिलेटेड हुआ, आईएनजी कंटिन्यूस। इज एम आर प्रेजेंट को शो कर रहा है तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हुआ। अ पिक्चर ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। तो करिए इसको चेंज, अ पिक्चर, क्योंकि ये सिंपल है तो हम पहले ही ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं। अब ये सिंगुलर है तो इज लगा देंगे। अगर यहाँ पिक्चर्स होता, यहाँ पिक्चर्स कर देते और यहाँ पे हम क्या कर देते, आर कर देते। ठीक है, चलो इसकी तरीके से कर लेते हैं कि छाया इज ड्रॉइंग पिक्चर्स। तो यहाँ पे पिक्चर्स हम लेके चलेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट उठाया हमने पिक्चर्स, प्लूरल था इसलिए आर हमने लिखा। आईएनजी की जो फॉर्म होती है वो BEING हो जाती है। देन ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, तो ड्रॉन हमारे पास थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ओके, देन बाय हम लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगा छाया। तो पिक्चर्स आर बीइंग ड्रॉन बाय छाया, जो पिक्चर्स हैं वो छाया के द्वारा ड्रॉ की जा रही हैं। ओके, समवन हैज़ स्टोलन माई पेन। अब देखिए जब हमारे पास समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी इस तरीके से कुछ आता है जिसमें इनडेफिनेट सब्जेक्ट शो कर रहा है, पता नहीं कौन है, तो हम जब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिए। समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, या मेरा पेन जो है किसी के द्वारा चुरा लिया गया, तो यहाँ पे हम इसका पैसिव बनाएंगे। तो देखिए माई पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिया। हैज़ है तो हैज़ बीन बन जाएगा, क्यों, क्योंकि पेन भी क्या था, सिंगुलर था। माई पेन हैज़ बीन स्टोलन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है बाय समवन। अब समवन लगाने की ज़रूरत नहीं है, माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, यहाँ तक भी सेंटेंस कंप्लीट है कि मेरा पेन चुराया जा चुका है। बाय समवन पहले ही डेफिनेट नहीं है तो यहाँ पर भी हम इसको अवॉइड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, विधि इज सिंगिंग अ सॉन्ग। जब विधि इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ING, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड है। तो क्या लिखेंगे, अ सॉन्ग इज, ING चेंज होगा BEING में, देन सिंग, सैंग, संग थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय विधि। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर देंगे। ये सिंपल सेंटेंस था तो हमने सिंपल ही रखा। डू द स्टूडेंट्स सोल्व द सम्स।
अब डू आया, डू डज किसके अंदर आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड हुआ। अब देखिए द सम्स ऑब्जेक्ट है, इसको उठाएंगे, लेकिन ये इंटारोगेटिव है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हमने सबसे बिगनिंग में जो है प्लेस करना है। द सम्स प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। आर द सम्स सोल्ड, सोल्ड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सोल्ड बाय द स्टूडेंट्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इसने क्या बोला था? क्या बच्चे सम्स सोल्व करते हैं? स्टूडेंट्स, ठीक है, विद्यार्थी सम्स सोल्व करते हैं, तो क्या विद्यार्थियों के द्वारा सम्स सोल्व किए जाते हैं? इस तरीके से हमने उसको समझना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस हैं सारे प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। तो आज हमने प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइज को समझा, रूल्स हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे। आपको वीडियोस कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।